So good morning everyone. I welcome you all to the Concept YouTube channel. So 5 AM करंट अफेयर्स सुपर सीरीज़ में आज डिस्कस करते हैं इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है दोस्त. दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी. माय नेम इज़ सौरभ पांडे. सो प्रीलिम्स स्पेसिफिक कोर्स आपका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, कल से शुरुआत हुई है. कई सारे बैच कोर्सेज और भी शुरुआत हुए हैं 2020, 2022 और 2023 के लिए कई बैच कोर्सेज स्टार्ट हुए हैं, तो आप इनका हिस्सा बन सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को अच्छा कर सकते हैं. स्कॉलरशिप जो टेस्ट है 14 मार्च को, तो ये आप ज़रूर से इसको अटेंड करो. 60 क्वेश्चंस हैं. अगर आपके टॉप रैंक आती है तो आपके पास मौका है स्कॉलरशिप जीतने का. ये टेस्ट आपका 11 AM को होगा. ये फ्री है. इसको अनलॉक करने के लिए यूज़ द कोड SPLIVE. मेरे कोर्सेज जो अपकमिंग है, जैसे करंट अफेयर्स जो हर महीने आता है, उसके अलावा GES के ऊपर एक कोर्स है, जोग्राफी एनवायरनमेंट साइंस के ऊपर. ये प्रीलिम्स 2021 के लिए है. ये शुरुआत होगा. एग्रीकल्चर ऑप्शनल के कोर्सेस हैं, ये भी आपका शुरुआत होगा. शुरू करते हैं. पहला जो टॉपिक है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम. रिसेंटली न्यूज़ में था एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम. तो अगर आप देखोगे इंडिया टुडे की न्यूज़ है, DRDO डेवलप एयर AIP टेक टू मेक सबमरीन मोर इफेक्टिव. डिफेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने हाईलाइट किया है. सो यहाँ पे अगर देखोगे पहला जो स्टेटमेंट है, इट इज़ any marine propulsion technology that allows a nuclear submarine to operate without access to atmospheric oxygen. यहाँ पे ध्यान में रखना. तो it is any marine propulsion technology that allows a nuclear submarine. It's not a nuclear submarine, क्योंकि अगर nuclear submarine होगी तो nuclear एनर्जी का इस्तेमाल करके वो खुद से ऑपरेट कर सकती है. तो इट्स अ नॉन न्यूक्लियर सबमरीन. याद रखना, नॉन न्यूक्लियर सबमरीन है जो कि ऑपरेट कर सकती है विदाउट एक्सेस टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. मतलब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के बिना ज़रूरत हुए, क्योंकि क्या होता है, प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी के अंदर ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके फिर जो एनर्जी है वो आपकी प्रोड्यूस होती है. तो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है. द सिस्टम इज़ बीइंग डेवलप्ड बाय नेवल मटेरियल रिसर्च लेबोरेटरी NMRL के ऑफ DRDO के द्वारा डेवलप्ड है. द फ्यूल सेल एयर इंडिपेंडेंट. देखो, एयर इंडिपेंडेंट मतलब इट्स नॉट डिपेंडेंट ऑन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. इन अ फ्यूल सेल AIP, इलेक्ट्रोलाइटिक फ्यूल सेल्स रिलीजेस एनर्जी बाय कंबाइनिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विथ ओनली वाटर एज द वेस्ट प्रोडक्ट. यहाँ पे AIP के अंदर एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन के में जो इलेक्ट्रोलाइटिक फ्यूल सेल्स इस्तेमाल होते हैं, दे रिलीजेस एनर्जी रिलीज करते हैं बाय कंबाइनिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. और इसमें जो वेस्ट जनरेट होता है दैट इज़ वाटर दैट कैन बी यूज. सो ये हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट भी नहीं. तो यहाँ पे करेक्ट जो स्टेटमेंट है दैट इज़ D2 and 3. नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट स्वदेश दर्शन स्कीम. किस मिनिस्ट्री के अंदर है, याद रखना है. अगेन ये इंपॉर्टेंट है कि किस मिनिस्ट्री के अंदर है ये, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न बन सकता है. तो जब भी कोई मिनिस्ट्री स्पेसिफिकली मेंशन, आपको नहीं पता असल में क्या है, बट अगर आपको चांस लेना तो हमेशा याद रखना है गलत होता है. सो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है. इट्स नॉट मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, इट्स मिनिस्ट्री ऑफ tourism. The scheme aims to promote, develop and harness the potential of tourism in India. इंडिया में टूरिज्म के पोटेंशियल को हार्नेस करने का कोशिश. लॉन्च इन 2014-15, एम टू डेवलप थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट इन द कंट्री. जैसे अगर आपको याद हो, रामायण सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, इस तरीके से जो प्लेसेस हैं इन रिलीजियस जगहों से, जो प्लेसेस लिंक्ड हैं, उनको सर्किट के फॉर्म में प्रमोट करना. लोग इससे आएंगे, देखेंगे, और टूरिज़्म की वजह से कई जो लोकल इकोनॉमी है वो भी इन्हांस होगी. सो PIB की न्यूज़ है जिस पर बेस्ड ये आपका प्रश्न है. सो यहाँ पे ये जो पहला स्टेटमेंट है दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज़्म. बाकी दोनों स्टेटमेंट आपके सही हैं. जो आंसर है दैट इज़ 2 and 3. नेक्स्ट देखते हैं. द फर्स्ट एवर Summit of the leader of Quadrilateral Framework or Quad will take place virtually on March 12. Which among the following countries not part of it? Quad का पार्ट कौन है? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न है और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है. आज हमने हिंदू पे भी, मतलब कल हमने डिस्कस भी किया था हिंदू पे भी, और उसमें हमने डिस्कस किया था कल या परसों. एक आर्टिकल आया था जिसमें ऑस्ट्रेलिया के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने इसकी इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया था, और वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल अबाउट द क्वाड. सो क्वाड एक इंपॉर्टेंट बन जाता है ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, इंडिया के लिए भी, USA के लिए भी, जापान के लिए भी. साउथ कोरिया इसका हिस्सा नहीं है, आप सभी को पता है. तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, USA और जापान इसका हिस्सा है. और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी क्वाड बन जाता है ख़ासतौर से चाइना को काउंटर करने के लिए, टू काउंटर चाइना इन इंडो पैसिफिक रीजन. और जो चाइना का मैराइन एम्बिशन है उसको भी काउंटर करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है. सो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ध्यान में रखना है. इसके ऊपर डिटेल में हमने बहुत से आर्टिकल था हिंदू में डिस्कस भी किए हैं. ये न्यूज़ आपकी मतलब हिंदुस्तान टाइम्स में आई थी. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नासा इसरो सार.
निसार जिसे हम कहते हैं, नासा इसरो सार। इट इज़ अ जॉइंट कोलाबोरेशन फॉर ड्यूअल फ्रीक्वेंसीज, दो फ्रीक्वेंसी एल और एस बैंड फॉर अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए। एल और एस बैंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए इस्तेमाल होगी। निसार विल बी द फर्स्ट सैटेलाइट मिशन टू यूज़ टू डिफरेंट रडार फ्रीक्वेंसी। एल और एस दोनों ही रडार फ्रीक्वेंसी हैं, ठीक है। तो ये दो पहला ऐसा सैटेलाइट मिशन है जो कि इन दो फ्रीक्वेंसीज को इस्तेमाल करेगा और इट विल मेजर चेंजेस इन आवर प्लैनेट सरफेस लेस देन सेंटीमीटर अक्रॉस, मतलब जो माइन्यूट भी चेंजेस हमारे प्लैनेट में हो उसको ये ऑब्जर्व करेगा। द मिशन इज टारगेटेड टू लॉन्च इन अर्ली 2022 फ्रॉम फ्लोरिडा यूएसए। सो ये आपका जो लॉन्च होगा इट्स नॉट फ्रॉम फ्लोरिडा यूएसए, इट विल बी लॉन्च फ्रॉम इसरो श्रीहरिकोटा स्पेस पोर्ट इन आंध्र प्रदेश नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट। So it will be launched from श्रीहरिकोटा, याद रखना, it will be launched from श्रीहरिकोटा, not from फ्लोरिडा यूएसए। सो देखो ऐसा कोई डेट मेंशन हो, स्पेसिफिकली कोई न्यूज़ दे दी है तो आपको थोड़ा सा तैयार हो जाना है कि मतलब वो मिस्टेक हो सकती है वहाँ पे, तो ये गलत होगा, ये स्टेटमेंट दोनों सही होंगे। द आंसर इज 1 और 2। ये न्यूज़ आपकी इंडिया टुडे की है। इसरो डेवलप्स जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन रडार विथ नासा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट निथर्डल्स। ये अगर देखोगे द हिंदू का न्यूज़ है। दे हैड अ लॉन्ग लो स्कल विद अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोमिनेंट ब्रो रिज अबव देयर आइज। ये ध्यान में रखना है। दे हैव अ लॉन्ग लो स्कल with a characteristic prominent brow ridge above their eyes. Neanderthals evolved in Africa while modern humans, our species Homo sapiens, were evolving in Europe and Asia. तो यहाँ पे देखोगे Neanderthal basically they have evolved in Europe and Asia. यूरोप और एशिया में नेथरडल जो है वो इवॉल्व किए थे और जो मॉडर्न ह्यूमंस हैं दे इवॉल्व इन अफ्रीका, ये उल्टा कर दिया गया है। सो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ये स्टेटमेंट आपका सही है। नेथरडल्स वेयर स्किल टूल मेकर्स एज एविडेंस्ड बाय एक्सकवेटेड ऑब्जेक्ट सच स्पीयर्स, फ्लिंट और एक्सेस। इनको ये बना पाते थे शिकार करने के लिए, हंटिंग करने के लिए, ऐसे टूल्स दे वेयर एबल टू डेवलप। सो दीज टू स्टेटमेंट्स आर राइट। जो आंसर है दैट इज बी 1 और 3। Consider the following statement about diphtheria. It is highly contagious infection. ये भी न्यूज़ आपकी डाउन टू अर्थ मैगजीन से है। It is highly contagious infection. It can affect the eye, ear and sometimes the skin. Diphtheria is primarily caused by bacterium Corynebacterium diphtheriae and is mainly spread by cough, sneezes or through close contact with someone affected. तो यहाँ पे याद रखना, it can affect the eye. It can affect the eyes and ears. It does not affect eyes and ears. It affects nose and throat. थ्रोट और नोज़ को ये अफेक्ट करता है बीमारी। हाईली कॉन्टेजियस है और ये कोई कफिंग स्नीचिंग करता है तो उससे भी ये फैल सकती है। सो द आंसर इज 1 और 3, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस पर भी अगर देखोगे तो डाउन टू अर्थ मैगजीन में न्यूज़ आई है, इस पर बेस्ड है। नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया एंड नियर बाय आइलैंड, कल्टिवेटेड वाइडली थ्रू आउट द टेम्परेट रीजन। दे आर द प्रोबेबल रीजन बिहाइंड द रिसेंट सिम्लिपल फायर्स जो आपकी हुई थी, जो रिसेंटली प्लांटेड यूकेलिप्टस ट्रीज़ हैं, यही सिम्लीपाल फायर के लिए रिस्पॉन्सिबल आपके हैं। जो सिम्लीपाल फायर इंडिया में हुई थी तो इसके लिए यूकेलिप्टस रिस्पॉन्सिबल है। सो ये ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और नियर बाय आइलैंड में ज़्यादातर यूकेलिप्टस के पेड़ हैं। वाइडली थ्रू आउट द टेम्परेट रीजन में इसको कल्टिवेट भी किया जाता है। टेम्परेट मतलब जैसे जो ट्रॉपिकल कंडीशंस, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और कैप्रिकॉन का जो इलाका है, इसके बियॉन्ड जो इलाका जो कंडीशंस है वहाँ पे ये इसको जनरली ग्रो किया जाता है। ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। ये भी स्टेटमेंट है सिम्लीपाल जो फायर हुई थी अब इंडिया में, तो उसके लिए भी यही ट्रीज़ रिस्पॉन्सिबल है। तो आंसर जो है दैट इज़ 1, 2 और 3। सो ये न्यूज़ भी आपकी डाउन टू अर्थ मैगजीन में है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, फ्री टेस्ट सीरीज़ है इम्पल्स करंट अफेयर्स के लिए और राइज जो है जीएस के लिए, तो फ्री है। आप इस टेस्ट सीरीज़ को कर सकते हो ऑन अकेडमी में जाके। यूज़ द कोड SPLIVE। ये ऑलरेडी स्टार्ट हो गई तो आप अपना देख सकते हो कैसा प्रिपरेशन चल रहा है। तो यू कैन यूज़ दिस कोड SPLIVE। लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और द कंसेप्ट यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन एंड लेट्स क्रैक इट।